ओह, हो मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। मैं थक गई हूँ। ओह, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मेरे बेचारे पैर। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है सनम? तुम किराने वाले की दुकान पर कितनी खुश थी। वहाँ बैठकर तुम मजे से बिस्किट खा लेती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? हाँ? जरा देखो, सब लोग पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस ला देंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मेरी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं करेंगे। मैं क्या सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ। मुझे आराम कर लेने दो। लड़की, हम जो करते हैं वो प्यार है। तुम्हें दूसरों की नजरों में आना है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। और ये पार्टी हमारे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो क्या हो सकता है? उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, फिर तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, समझी? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। आखिरकार हमारी शादी हो गई सनम, मुझे किस करने दो प्लीज। ओह नहीं, जे रुको, मैं आ रही हूँ। वो कॉस्ट्यूम्स का गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहाँ हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। ये टी रो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है। हाँ ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो।
क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं। मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय बाय मैटिन, बाय बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहाँ? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं। मेरा फोन भी काट दे। तुमको पता है मैं कितनी
कितनी परेशान थी। सनम मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है, तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती हो। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो, क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। ओह, बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है। मैंने अपने बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताऊं तुम्हें। मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से VIP ऑडिटोरियम में घुस गई। वहाँ अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम मैं। हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयहान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे, कुछ सोचियो। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो। एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रॉस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रॉस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए। बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है। उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहाँ ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ। मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है।
सुनो मेरी बात, मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जे हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना। मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की। तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना। ऐसे कैसे? क्या मिस्टर जान बॉस है लेकिन मिस्टर एमरे? ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। 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 अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय? चाय? चाय चाहिए? वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं। चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए एक कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इश्यू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है
जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है, और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है, कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए हैं, तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे ही। 100% यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। प्लीज। सनेम, उन फाइलों को वहाँ पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? उफ, मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ। वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले। आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए? ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मेहते, काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा।
क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो। मिस्टर जान, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटोकॉपी करवा सकती हो? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटोकॉपी? लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पे रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Her gün yeni bir umut, tutunur hayallerine, dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना। मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर।
हाँ बोलो। है सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लूं और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। ओह नो, मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? हमारी इस साल की उम्मीदें बहुत ऊंची है और इस साल के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। हाँ बिल्कुल, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। मिस्टर एमरे, सनम, मिस्टर एमरे, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने आपकी वाली फाइल दूसरी फाइल के साथ रखी थी, वो आपकी वाली ले गए और मैं दूसरी ले आई। रुको रुको, ये तुम क्या कह रही हो सनम? मैंने फाइल मिक्स कर दी थी मिस्टर एमरे, पर मिस्टर जान सही वाली फाइल ले गए और मेरे हाथ में गलत वाली रेड फाइल है। मैंने कहा था मैं स्टूपिड हूँ, मैं गलत काम ही करती हूँ। सनम, मेरी बात सुनो, तुम अभी हमारे घर जाओ। आपके घर जाऊँ? पर वो कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। मिस्टर एमरे, मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सुनो, मेरा भाई रोज शाम में कपड़े बदलकर दौड़ने के लिए जाता है। तुम टैक्सी पकड़ो और जल्दी वहाँ पर जाओ, समझ गई? मिस्टर एमरे, आप पागल हो गए हैं क्या? सॉरी, गलती से बोल दिया, लेकिन मैं सनम, मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मैं सब नौकरों को बाहर भेज दूंगा, तुम आराम से अंदर चली जाना। मिस्टर एमरे, माफ कीजिए पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है ज़बरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम?
गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ। वहीं रहना, हिलना मत।
और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही हाँ। लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जॉन, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूँगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे के पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है। जैसा कि ओरान प्रमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिससे आप महसूस कर सकते हो। बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है, उससे बिना देखे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो, मेरे पास आ जाओ।
बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। 1 मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा सर। सनम,
क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जान। हाँ 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 ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। कम इन। अब तुम्हारे सिर को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी। मैंने तुमसे वहाँ जाने को कहा था, तुम गई क्यों नहीं सनम? मिस्टर एमरे, मैं वैसे भी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्रिएटिव मीटिंग का क्या समझ आएगा। और मिस्टर जॉन ने मुझे मीटिंग में आने भी नहीं दिया। मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज दो। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और वैसे भी कल सुबह तक हमें ये फिनिश करना है। लेकिन आप सुबह तक वहाँ पर क्या करोगे? सनम को साथ ले जाओ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है भाई। ओके, तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। मिस्टर एमरे, मैं प्रिंटिंग नहीं जानती, मैं वहाँ क्या करूँगी? देखो, तुम बस भाई के साथ जाओ और मुझे फोटोज भेजती रहो, समझ गई? पता नहीं कैसे करूँगी। कहाँ जा रही हो? कार पार्किंग में। ये क्या है? मोटरसाइकिल है मेरी। क्यों, कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? ओके, जंप। जंप? ओके। होल्ड ऑन टाइटली। क्या कहा? मैंने कहा होल्ड ऑन टाइटली। ठीक है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं तो, मुझे डर नहीं लग रहा। सनम, हाँ बोलिए ना। हम पहुंच गए। वैसे और राइड कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी जान चली जाती तो? आप मेरी जान लेना चाहते हो? कल रात में इतनी डरावनी थी, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आप ना मोटर बाइक मुझ पर चला देना, फिर दोनों के लिए सब सही हो जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? मैं निकाल देता हूँ। मैं मैनेज कर लाओ, मैं लूंगी। निकाल देता हूँ। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। एनीवे, ये निकल गया। एनीवे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? एनीवे कहकर आप क्या जताना चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, है ना? मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। तो फिर अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो।
पोस्टर्स का क्या हुआ वहाँ पर? मैंने उनसे बात की थी, वो जल्द ही रेडी होकर आ जाएंगे। अच्छा Thank ठीक you, है, स्मिथ। ओके। जान क्या बात है, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हेलो, हेलो, आई एम सनम। मैं आकिफ। नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। अंदर आओ, क्या पियोगे तुम लोग बताओ? हम दोनों चाय पियेंगे। मुझे नहीं चाहिए। पक्का? इसे चाय नहीं पीनी। मुझे एक ग्लास चाहिए। हाँ, इसे एक ठीक ग्लास है। चाहिए। आइए चलिए अंदर आइए। तो क्या चल रहा है? हाँ सब कुछ ठीक है, तुम सुनाओ। चलो अंदर चलो, आओ तुम वो चेक कर लेना। अरे मैं अभी तो आया था। और सुनाओ, तुम कब आए वापस वहाँ से? अरे ठीक है, अब तो आ गया ना। तो तुमने फोन क्यों नहीं कर दिया? देखा कैसे रिप्लाई करता है ये, हमेशा से ऐसा ही है ये। हाँ, थैंक यू। हम स्कूल मेट्स हैं। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं, मैटिन, जैन, हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, बहुत मजे करते थे। हमारे स्कूल का ये जो लड़का है ना, सबसे क्रेजी लड़का, बिल्कुल क्रेजी। वो मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए, पर मुझे चाय बेहद पसंद है। एंजॉय करिए। ये क्रेजी नहीं होता ना तो आज मैं सड़क पर होता, यू नो। इसकी वजह से ही यहाँ हूँ मैं आज। आकिफ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूँ मैं। और तुम लोग बताओ, फ्यूचर में शादी वादी का प्लान है? वेल, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मुझे फ्यूचर प्लान्स करना अच्छा नहीं लगता, शायद देखेंगे। रियली? मैंने रिंग देखी थी तुम्हारी और तुम दोनों साथ आए, तो मैंने सोचा कि शायद। ओ कम ऑन सनम, हमारे यहाँ काम करती है आकिफ, और हम यहाँ प्रिंटिंग के काम से आए हैं। अच्छा, तो तुम अपने काम से आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो? वो मैं बाद में करूंगा। अच्छा ये बात है, लेकिन सब मशीनों में प्रिंटिंग चल रही है और हम उसको बंद नहीं कर सकते। आकिफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे हर हाल में सुबह चाहिए। मैं रात भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारा सारा काम देख लूंगा, ओके? ऑलराइट। सनम, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक इंसान से जलन हुई है और वो ये है। हम सब सेटल हो गए और ये एडवेंचर किए जा रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है एक खुले परिंदे की तरह। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह देख ली इसने और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अल्बाट्रॉस। आर यू फाइन? चलो थोड़ी वॉक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो कम ऑन, गेट अप। ओके चलो। ओके ओके, हाँ बाद में मिलते हैं ना। बाय। आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियां जो चाय नहीं पीती? कम ऑन। समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। Her gün yeni bir umut, tutunur hayallerine, dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे नहीं, बैड लक। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह क्या है? अभी तो नहीं होगा, तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो। अब रात के इस वक्त मैं कहां पर जाऊंगा? हाँ जान, मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी एनग्रेविंग प्रिंटिंग मशीन काम करती है? हाँ मशीन तो है, पर वो काम कर रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो मैं देख लूंगा। मशीन कहाँ है? अरे यार वो पुरानी है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम ये तो बताओ मशीन चलो कहाँ अंदर पर देख है? लेते हैं। इतने कैंडल्स काफी हैं या और चाहिए तुम्हें? नहीं, इतनी कैंडल्स काफी है, और यहाँ तो एक लैंप भी है। हाँ? टन-टन-टन। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा क्या लगा? ये कितनी पुरानी है? तुम्हारे पास कॉपर शीट्स हैं? हाँ है, दे रहा हूँ, रुको। ये लो, पर ये काम करेगी कि नहीं मालूम नहीं। काम करेगी। तुम बस मेरे लिए इंक और साफ टिश्यू लेकर आओ, ठीक है? ओके। ओह, क्या बात है, तुमने आखिर इसको कर दिया। अच्छा तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जरा इलेक्ट्रिसिटी चेक करके आता हूँ। वेल डन, बहुत अच्छे। वेल डन टू यू टू। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? वो 40th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन कार्ड में से एक कार्ड मैं ले सकती हूँ? कहाँ? हाँ ले सकती हो। तुमने नोटिस भी कर लिया? वो फेमस एल्बर्ट्रॉस वाली रात थी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही हो? कैसी? जैसी अभी हो? हाँ तो? क्या तुम बता सकती हो कि एल्बर्ट्रॉस कौन था? मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। वो मेरे फियांसे ने मैसेज किया है, उससे फिक्र हो रही है। हाँ लेट तो काफी हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर मैं अभी रुक सकती हूँ, हमें काम खत्म करना है। सैनम तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हाँ पर मुझे कोई एतराज नहीं है। वो मुझे आपकी हेल्प करनी है। सैनम तुम्हें घर जाना चाहिए, और रात बहुत हो चुकी है और मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए, तो तुम चली जाओ। ऑलराइट, ठीक है, जैसा आप कहे।
मैं उधर जाकर चेक करता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मॉम, आप इतनी रात तक क्यों काम कर रही है? और वैसे भी ये सिंथेटिक है, इसे प्रेस मत करो। इसमें बहुत रिंकल्स थे तो मैंने सोचा आयन कर दूं। कोई हमारे घर के बारे में कमेंट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, थैंक गॉड आप बात कर रही हो। आप मुझसे नाराज हो गई थी ना? मैंने स्टूपिड बात की थी। देखो, इस वक्त मैं कुछ और ही सोच रही हूँ बेटा, और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा समय तक नाराज कैसे रह सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ। सनम, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मेरे चेहरे में कोई खराबी है क्या? हाँ, वो लोग मुझे क्रेजी बुलाते हैं, पर मुझे पता है सबसे क्रेजी कौन है। कौन कहता है? कौन कहता है तुम क्रेजी हो? कोई नहीं मॉम, कोई नहीं, डोंट वरी, मेरे दोस्त मजाक करते हैं। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। सब कुछ साफ होना चाहिए, पर कैसे होगा ये सब? मैं अकेली क्या क्या करूंगी? गुड नाइट। अयान, तुम क्या कर रही हो? मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ और तुम यहाँ आ गई। मुझे ठीक से योगा भी नहीं करने दे रही हो। योगी बनना है? वो क्या होता है? मुझे हंसाओ मत, वरना मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं जिस पोज में हूँ तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। देखो, ये मेरे हाथ चेयर जैसे बिल्कुल हवा में। यस, रियली चेयर जैसे ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो बता, बोलो ना। मत पूछो यार, हमेशा की तरह मेरे बहन से फिर से बहस हो गई। बहुत सिंपल है, सब यूनिवर्स पर छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं आता, हम दोनों के पेरेंट्स सेम कैसे हो सकते हैं? मुझे देखो, मैंने 4 साल की उम्र में बोलना सीखा, और मेरी दीदी वो तो एकदम परफेक्ट है। मतलब वो सब कुछ एकदम सही तरीके से करना जानती है, और एक मैं। हम खुद के टेंशन के शिकार हैं, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी हो, एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें पता है कि मुझे बहुत बार ऐसा अजीब सा सपना आता है जिसमें मेरे पेरेंट्स और लैला मुझे एक सच बताते हैं कि लैला को उन्होंने अडॉप्ट किया है। वो मेरी रियल दीदी नहीं है। अगर ये सच हो तो सोचो कितना अच्छा होगा। सनम सुनो, इधर आओ। मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? मुझे इस पोजीशन में अपने टोज टच करना है। स्लो डाउन इहान, लंबी सांस लो, गहरी सांस। तुम कर सकती हो। तो मुझे अपने ऑफिस के लोगों के बारे में क्यों नहीं बताती? मैं चीजें जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो इंटरनेट पर उनकी फोटोज देखते हैं, है ना? ठीक है, ये देखो, ये है जेजे। ये बहुत अच्छा बंदा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है। और वो है गुलिज,
कंपनी के बारे में ये सब कुछ जानती है, जैसे कि ये एक फॉर्च्यून टेलर है। वो तो है। ये ब्यूटीफुल लेडी मिस डेरन है। ब्यूटीफुल गर्ल है। लगता है वो पिलाटेस कर रही है। अगर योगा करती तो ज्यादा पीसफुल होती। एग्जैक्टली। और वो मिस्टर एम्ब्रे है। ये तो रियल डंडी बॉय है। और वो मिस्टर जॉन। ओह वाओ, यस। ये फोटोशॉप वाली फोटो है क्या? क्योंकि ब्रैड पिट तो शर्मा जाएगा। ये बहुत हैंडसम लग रहा है ना? हाँ वो तो है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। पता नहीं ये सारे हैंडसम इतने मीन क्यों होते हैं, और पता नहीं इसने शर्ट क्यों उतारी है। बाकी सबने तो कपड़े पहने हैं। ये तुम्हारी इमेजिनेशंस है, इसलिए आंसर भी तुम ही दोगी सनम। ओके ओके ठीक है। एक मिनट रुको। इसकी तो बियर्ड्स है। कहीं तुम्हारा वाला अल्बत्रस तो नहीं है सनम? नो नो, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी। और वैसे भी मेरे अल्बत्रोस ने ब्लैक शूज पहने थे और इसके पास जीन्स और लाइट कलर की बूट्स है। ये वो नहीं हो सकता। हो सकता है। एनीवे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। जीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो इतना हैंडसम है, इस पर स्वेट सूट्स अच्छे लगेंगे। इस पर तो सब कुछ सूट होगा सनम, है ना? अयहान, मैंने तुम्हें बताया ना, वो एक मीन इंसान है। अच्छा नहीं है, वो अपने भाई के खिलाफ प्लान करता है। यूनिवर्स में अच्छा और बुरा दोनों है, इसलिए वो हम सब में है। तुम समझ रही हो ना? वो अयहान। यहाँ हमारे अंदर है सनम। तुम चाहो तो खुद को पहचान अयहान, सकती हो। आज तुम रियल गुरु बन गई हो। आज तुमसे कोई गॉसिप नहीं कर सकता। नमस्ते बहन। नमस्ते गुरुजी।